है, कहते हैं अन्नहु काना यक़ूलु मन सल्ला बिअर्दि फलातिन सल्ला अन यमीनिही मलकुन व अन शिमालिही मलकुन। जो कोई एक ये अल्फाज जो आया ना बी आरुदी फलातिन, फा के साथ है। अर्द जमीन को कहते हैं अरबी में बी आरुदी फलातिन, इसको कहते हैं डेसोलेटेड लैंड जो होता है, जिसको आप कहती हैं वीरान जगह। उन्होंने कहा कि जब इंसान किसी वीरान जगह पर नमाज पढ़ता है, वीरान जगह से मतलब था कि वो मस्जिद में नहीं होता। जो शरह लिखते हैं स्कॉलर्स वो बताते हैं कि बिअर्दी फलातिन कहने का मतलब ये था कि या तो इंसान जो है वो वेकेशंस पर गया हुआ है और पहाड़ों के दरमियान में है, या वैली में है, या किसी जंगल में है, या किसी फार्म हाउस पर है, या वो कहते हैं कि जब इंसान मस्जिद के मुकाबले में तन्हा अपने घर के अंदर है, तन्हाई में जब वो नमाज पढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि कोई इंसान किसी ऐसी वीरान जगह पर नमाज नहीं पढ़ता मगर ये कि वो उसके दाईं तरफ एक फरिश्ता होता है और उसकी बाईं तरफ एक फरिश्ता होता है, और वो क्या करता है, वो भी नमाज पढ़ता है। जब आपने कहा मन सल्ला बि अर्दी फलातिन सल्ला अन यमीनिही मलकुन, उसके राइट पर एक फरिश्ता नमाज पढ़ता है, व अन शिमालिही मलकुन, और उसके लेफ्ट पर एक फरिश्ता नमाज पढ़ता है। और एक और हदीस में आता है जिसमें फरमाया कि जब इंसान नमाज कायम करता है व अकामस्सला वराअहु मिनल मलाइका अमसालुल जिबाल, जब इंसान नमाज पढ़ रहा होता है उसके पीछे पहाड़ों के साइज के फरिश्ते नमाज पढ़ रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन, जब इस साइज के फरिश्ते हमारे घरों के अंदर आ जाएंगे तो क्या रहमत नहीं आएगी, जिंदगियों में निखार नहीं आएगा, ये बिखरापन दूर नहीं हो जाएगा, नाशुक्री और बेचैनी दूर नहीं हो जाएगी। इमेजिन आप अपने बेडरूम में नमाज पढ़ी और आपके राइट भी एक फरिश्ता नमाज पढ़ा है और लेफ्ट पर भी एक फरिश्ता नमाज पढ़ रहा है और आपके बैक पर भी फरिश्ता नमाज पढ़ा है, अमसालुल जिबाल, जिसका साइज पहाड़ों जितना है। आप जहां नमाज पढ़ते हैं, चाहे आपके दोस्त आपके साथ नमाज पढ़ने खड़े नहीं होते हैं, चाहे आपके स्कूल में आपकी क्लास फेलोज आपके साथ नमाज नहीं पढ़ती, चाहे आप शादी मैरिज हॉल में हैं और कोई नमाज पढ़ने खड़ा नहीं होता और नमाज का वक्त जा रहा है एंड यू हैव टू प्रे, चाहे आप अकेली हैं, आप लिविंग रूम में हैं, आप मॉल में हैं, आप एयरपोर्ट पर हैं, आप यूनिवर्सिटी पर हैं, आप चाहे ट्रैवलिंग करते हुए रोड साइड पर हैं, आप ऑफिस में हैं, आप तन्हा नमाज पढ़ने खड़ी हो जाती हैं, आप पार्लर में हैं, कोई और नमाज पढ़ने खड़ा नहीं हो रहा बट मगरिब का टाइम जा रहा है, याद रखिए आप अकेली नहीं होंगी। पहाड़ों के साइज के फरिश्ते आपके साथ और आपके पीछे नमाज पढ़ रहे होंगे। जब फरिश्तों की प्रेजेंस को फील करके आपकी स्टेट ऑफ प्रेजेंस नमाज में बेहतर हो जाएगी, आपको स्पिरिचुअल प्रेजेंस फील होगी, तो रब तो हमारे लिए अजीम हस्ती है। जब फरिश्तों का सोच के हमें स्पिरिचुअल प्रेजेंस मिलती है तो आप सोचे रब का सोचकर फिजिकल प्रेजेंस और फोकस कितना आएगा। एक हदीस कुदसी का मफहूम आता है, आप में से अक्सर खवातीन ने सुनी होगी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि बंदा पहाड़ों और वैलीज के दरमियान में तन्हा होता है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बंदा, वहां कोई नहीं है उसके साथ, अकेला ट्रैवल कर रहा है, तन्हाई में अजान देता है उन पहाड़ों के ऊपर, तन्हाई में इकामा कहता है उस तन्हाई में, और तन्हाई में अपने रब के लिए नमाज पढ़ता है। आप अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं कद गफरतु लिअब्दी, यकीनन मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, यकीनन मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, व अदखलतुहुल जन्ना, और मैंने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। क्यों? तन्हा है, अकेला है, कोई भी नहीं देख रहा। बच्चे क्या करते हैं, अम्मी कौन सा देख रही हैं बेडरूम में, तो कौन से नमाज पढ़ने की जरूरत है, आएंगी तो कह दूंगी नमाज पढ़ ली बड़े आराम से। जस्ट टेल देम, एक नमाज भी कॉन्शियस होकर पढ़े तो हमेशा इंसान के लिए जन्नत में दाखिल होने के दरवाजे और रास्ते खुले रहते हैं। वो अलग बात है कि हमने एक नमाज पढ़कर अपना दरवाजा खोला होता है, फिर अगली नमाज को छोड़कर हम गलत काम करके उस दरवाजे को फिर बंद करवा देते हैं। दिस इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस, जो हमने अपने जन्नत के दरवाजे को बंद नहीं करना, इस पॉइंट को समझना है।
یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تصویر دی ہے کہ وہ تنہائی میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتا. ہمارے لیے تنہائی زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ ہاں ویکیشنز پر جائیں تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ کے لیے نماز کا وقت جا رہا ہو تو آپ جہاں پر بھی ہوں ویکیشنز میں، آپ سی شور پر ہیں، آپ ویلی میں ہیں، آپ پہاڑ پر ہیں، آپ ہائکنگ کر رہی ہیں، کر لیں اس سنت کو پورا، خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھ لیں وہاں پر. تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اللہ میں نے آپ کی حدیث قدسی سنی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مجھے اس خلوص کی وجہ سے اس انسان کی کیٹیگری میں شامل کریں جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس ویکیشن کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ساتھ آج ہماری زندگیوں میں بہت ڈسٹریکشنز ہیں.